Hello guys. While studying accounts, you must be having some doubts in your mind कि 11th में तो हम लोग सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, मतलब जर्नल से लेकर लेजर से लेकर फाइनल अकाउंट्स तक। 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं। 12th में कंपनी से रिलेटेड, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक पढ़ते हैं एक्सेट्रा। लेकिन फिर अचानक हम लोग BAF BMS पढ़ते हैं, जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, या बीकॉम वाले जब TY में जाते हैं। इवन बीकॉम में भी एक मैन्युफैक्चरर फाइनल अकाउंट्स, मतलब मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर का फाइनल अकाउंट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कई बार हम लोग इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि ये क्या चल रहा है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सीधा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सीधा सोचते हैं। तो उनके लिए वीडियो है कि पहले समझो। सबसे पहली बात ये समझो कि बिजनेसमैन के टाइप्स, कि 11th स्टैंडर्ड में जब आपने सोल प्रोप्राइटर, जो एक अकेला बिजनेसमैन था, उसके बारे में जब आपने पढ़ा था, वो क्या था। तो भाई वो रेडीमेड गुड्स खरीद कर लाता था, अपने शॉप में या अपने किसी शोरूम में रखता था और उसको बेचता था। उसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ा। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में या पार्टनरशिप अकाउंट्स में इवन एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेट्रा 12th में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक से ज़्यादा लोग, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। यहाँ पे भी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे, बेच रहे, मतलब रेडीमेड गुड्स खरीद के बेच रहे। मतलब ये कैप है, ये जैकेट है, या कोई विंड शीटर है, या जीन्स है, या मोबाइल फ़ोन है, या कैमरा है, कार है, कोई भी चीज़, कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज़ जो रेडीमेड बनी हुई है, उसे वो बिजनेसमैन खरीद रहा है और कस्टमर्स को लेकर जाकर बेच। मैं अपने पिताजी से भी बचपन में सवाल पूछता था। जब हम लोग शॉप पे जाते थे, मेरे पिताजी मुझे बॉल्स खरीद कर देते थे, रबर के जो बॉल्स आते थे क्रिकेट खेलने के लिए। मैं मेरे पिताजी से सवाल पूछता था कि आप तो जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है एज ए रेम्यूनरेशन, जिससे हमारा घर चलता है एक्सेट्रा। भले मैं छोटा था, लेकिन थोड़ी बहुत अक्ल उतनी थी। ये दुकानदार को क्या मिलता है हमें ये सारी चीज़ें बेचकर, क्रिकेट के बैट्स या बॉल्स, या स्टेशनरी शॉप में जाओ तो किताबें बेचता है, बुक्स, नोटबुक्स बेचता है, स्केल बेचता है, इरेजर, पेंसिल, स्केल। मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा कि बेटा देखिए, होलसेल मार्केट नाम का एक मार्केट होता है, जहाँ से ये बल्क क्वांटिटी में, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में गुड्स खरीद कर लाता है, रेडीमेड गुड्स खरीद कर लाता है। बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद कर लाने से उसको ये सारी चीज़ें कम भाव पे या कम प्राइस पे मिलती, कम रेट पर मिलती। अब मेरे पिताजी ये सारी बातें मुझे बताते थे कि ये कम भाव पे खरीदता है और हमें ज़्यादा भाव पे लाके बेचता है। तो मैंने बोला अरे ये तो चीटिंग है। तो उन्होंने बोला ये चीटिंग नहीं है बेटा, उस जगह से लाकर होलसेल में, बल्क क्वांटिटी में लाकर ये रिटेल में बेचता है, मतलब हमारे घर के पास लाकर हमें देता है, हमें सिर्फ नीचे उतरना है और वो चीज़ें खरीदनी है। सो आपके डोर स्टेप तक ये माल पहुँचाने का जो रिवॉर्ड है वो उनका प्रॉफिट है। तो ये कोई उन्होंने कम भाव पे खरीद कर ज़्यादा भाव पे आपको बेचा, तो ये कोई चीटिंग नहीं है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज नथिंग बट द रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेसमैन, यू नो, टू मेक द थिंग्स और मेक द कमोडिटीज और गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल एट योर डोर स्टेप। ओके, सो समझ में आ गई बात। ट्रेडर है, रेडीमेड गुड्स खरीदता है, रेडीमेड बेचता है। फिर आता है FY BCom में, या कुछ लोगों को SY BCom में मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर आता है। मतलब क्या, उससे रिलेटेड अकाउंट्स बनाने हैं। ये रेडीमेड माल नहीं खरीदता है, ये क्या कर रहा है, ये रॉ मटेरियल खरीद रहा है। बंदा रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, मशीन्स, टेक्नोलॉजी यूज़ करके। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बंदा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, तो कन्वर्ट करने का पैसा तो खर्च होगा, उसको तो कॉस्ट ही हैज़ टू इनकर टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। और जब उसने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, सो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट मतलब अ कम्प्लीटली यूजेबल प्रोडक्ट। आप किसी शॉप पर जाकर कोकोनट ऑयल मांगोगे तो वो आपको हाथ में कोकोनट ऑयल नहीं देगा, वो आपको बॉटल में पैक कोकोनट ऑयल देगा। मतलब इट्स अ प्रोडक्ट इन फिनिश फॉर्म, कम्प्लीटली यूजेबल फॉर्म। तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, इस एक्टिविटी को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं।
सो ही इज़ अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वो कैरी ऑन कर रहा है एज वेल एज ट्रेडर। बनाने के गुड्स, बनाने के बाद उस गुड्स को वो गोडाउन में रख के उसकी पूजा नहीं करेगा, वो बेचेगा, ऑफकोर्स उसको प्रॉफिट कमाना है बेचकर। सो ही इज़ अ मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप 11th स्टैंडर्ड में एक सोल प्रोपराइटर या एक ट्रेडर की बात करते हैं, आप उससे रिलेटेड अकाउंट्स पढ़ते हो सकता है वो छोटा मोटा एम्ब्रॉयडरी का काम करता हो अपने शॉप के पीछे, और एम्ब्रॉयडरी करके उस रेडीमेड गुड्स पे, मतलब रेडीमेड क्लोथ्स पे एम्ब्रॉयडरी करके उसको बेचता हो, तो वो छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने को 11th स्टैंडर्ड की मैम कहती थी, और ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है ना, या छोटा मोटा जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इनफैक्ट वो फुल फ्लेज एक मैन्युफैक्चरर नहीं होता, वो एक सोल प्रोपराइटर है जो ट्रेडर है। फिर आगे जाकर यही सोल प्रोपराइटर हो सकता है मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर बन जाता है, कि वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचता है। तो रॉ मटेरियल खरीदने की स्टेज से लेकर फिनिश गुड्स बनने तक, और बनने के बाद उसको बेचने तक जितना भी उसको खर्चा करना है, वो खर्चे का उसको हिसाब किताब रखना है। फिर बेचने के बाद जो रेवेन्यू मिलेगा उसका हिसाब किताब रखना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग, ये उसकी मेन एक्टिविटी है, ये उसकी मेन जो कहते हैं ना ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। एक्टिविटी इस वर्ड का मतलब बिजनेस में ये है कि एक्टिविटी क्या है उसकी, मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स टू द कंज्यूमर। इस बात को पहले क्लियर कर लो अपने। तो एक्टिविटी का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स। सो रॉ मटेरियल खरीदने की स्टेज से लेकर फिनिश प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को बेचने तक का खर्चा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे एंड सेल्स एक्टिविटी पे होने वाला जो टोटल खर्चा है, फ्रॉम द स्टेज ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल अप टू द फाइनल प्रोडक्ट, द फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द कस्टमर, इस स्टेज तक का जो पूरा खर्चा है, उस खर्चे को हम लोग कॉस्ट बुलाते हैं। तो कॉस्ट का मतलब ये टोटल खर्चा, कॉस्ट का मतलब टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स एज वेल एज टू सेल द प्रोडक्ट। कॉस्ट का मतलब ये है कि टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी पे किया जाने वाला खर्चा। और एक्टिविटी का मतलब मैंने अभी बता दिया, एक्टिविटी का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स। सो किसी भी एक्टिविटी पे किया जाने वाला खर्चा मतलब कॉस्ट। सो फ्रॉम द स्टेज ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल अप टू द फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर, वट एवर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। मैं सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाने का और बेचने का खर्चा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसमें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं करते। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में फ़र्क क्या है, उसके ऊपर एक वीडियो बना है हम लोग ने, एनिमेटेड वीडियो बना है, उसको एक बार आप जाकर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसको ठीक से देखना, ठीक से समझना उस वीडियो को। और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का मतलब क्या है, फिर व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन इस एलिमेंट के बेसिस पे कैसा होता है, फिर कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है। कॉस्ट एक खर्चा है, उसका उस खर्चे का एक बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर वाइज उस कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आगे अगले वीडियोस में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो उसको आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि कॉस्ट का मतलब किसी भी एक्टिविटी पर किया जाने वाला टोटल खर्चा। एंड बिजनेस में एक्टिविटी का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स। सो गुड्स मतलब रॉ मटेरियल खरीद कर गुड्स बनाने तक और बेचने तक जितना भी खर्चा होता है, उस सारे खर्चे को हम लोग कॉस्ट बुलाते हैं। कॉस्ट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स एज वेल एज टू सेल द गुड्स। अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में हम लोग इस पर और डिस्कस करेंगे। आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू।